हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल टर्म के बारे में, जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसेप्टर के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम एगोनिस्ट के बारे में स्टडी करें उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी बॉडी होती है, इस बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। और आप अपने डिस्प्ले पर इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है और इस सेल का आउटर मोस्ट लेयर, जिसे मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है, ये फॉस्फोलिपिड होता है और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो रेड कलर का है एवं इस आउटर मोस्ट लेयर में वाइट कलर का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच होता है। और जैसे ही हम ड्रग लेते हैं, ये ड्रग आता है और सेल के सरफेस पे जो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स का इस रिसेप्टर से हमारा ड्रग आकर बाइंड होता है, जिसके कारण ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ड्रग आकर हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स अर्थात रिसेप्टर से बाइंड हुए, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जैसे फर्स्ट एगोनिस्ट, सेकेंड एंटागोनिस्ट, थर्ड इन्वर्स एगोनिस्ट, फोर्थ पार्शियल एगोनिस्ट। आइए सबसे पहले हम एगोनिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एगोनिस्ट वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल अर्थात रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उस रिसेप्टर का इंट्रिंसिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण वो रिसेप्टर अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्शन शो करेगा। आप अपने डिस्प्ले पे इस एगोनिस्ट के डिफिनीशन को देख पा रहे होंगे। इस डिफिनीशन में मैंने एक टर्म को मेंशन किया है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, और ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस तब आएगा जब ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल अर्थात रिसेप्टर से बाइंड होंगे, जिसके कारण उस प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा। और इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस को हम फार्माकोलॉजी के टर्म में इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोलते हैं। आइए अब हम एगोनिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस ब्लैक डायग्राम को, ये रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर का जो नेचर है वो प्रोटीनियस है। और इस प्रोटीनियस रिसेप्टर से जैसे ही हमारा एगोनिस्ट आकर बाइंड होता है, आप देख पा रहे होंगे जो रेड कलर का डायग्राम है ये एगोनिस्ट है, और ये जैसे ही आकर बाइंड हुआ हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल अर्थात रिसेप्टर से, फॉर्मेशन हो जाता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। और ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल अर्थात रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस आए कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, जिसके कारण जो हमारा प्रोटीनियस मॉलिक्यूल रिसेप्टर है उसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से लेकर +1 तक पहुंच जाता है। और ये जो +1 है ये उस रिसेप्टर का मैक्सिमम एक्टिविटी है। मतलब अगर हमारे रिसेप्टर का इंट्रिंसिक एक्टिविटी +1 तक पहुंच रहा है तो वो रिसेप्टर अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा। और ये जो रिसेप्टर अपना इफेक्ट शो करेगा वो हमको अपने बॉडी पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है, इस बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। और इस सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन की बात करें तो वो फॉस्फोलिपिड का बना था और उस फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच थे। और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से हमारा एगोनिस्ट आकर बाइंड होता है, जिसके कारण ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और हमारे रिसेप्टर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो हमारा रिसेप्टर का इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो 0 से लेकर +1 तक पहुंच रही है। अर्थात जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है ये एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। और ये इफेक्ट हमें पूरे बॉडी में देखने को मिलेगी। जब भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड होगा प्रोटीनियस मॉलिक्यूल अर्थात रिसेप्टर से, तो उस रिसेप्टर का जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो +1 तक पहुंचाएगा। अगर हमारे रिसेप्टर का इंट्रिंसिक एक्टिविटी +1 तक पहुंच रहा है तो उससे बाइंड वाला होने वाला जो ड्रग है वो एगोनिस्ट होगा। अब हम एंटागोनिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाला डायग्राम है ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल रिसेप्टर है। और इस प्रोटीनियस मॉलिक्यूल रिसेप्टर से
जैसे ही हमारा एंटागोनिस्ट अगर बाइंड होता है, फॉर्मेशन होता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। और ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैपेबल नहीं होता है हमारे रिसेप्टर के अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी लाने के लिए। मतलब जैसे ही हमारा एंटागोनिस्ट अगर बाइंड हुआ हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल रिसेप्टर से, तो फॉर्मेशन हुआ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। और ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ है फॉर्मेशन, इसमें किसी प्रकार का कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हमें नहीं मिलेगा। और कन्फॉर्मेशनल चेंजेस नहीं होगा तो ये एंटागोनिस्ट हमारे रिसेप्टर के इंट्रिंसिक एक्टिविटी को एक्टिवेट नहीं करेगा। मतलब यहाँ से जो हमारा इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो थी वो जीरो के जीरो बनी रहेगी। और अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमारी चेंज नहीं हो रही है रिसेप्टर की, तो वो रिसेप्टर किसी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करेगा, जिसके कारण हमारे बॉडी पे किसी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं मिलेगा। तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है इसकी एफिनिटी तो होती है हमारे रिसेप्टर से बाइंड होने की, लेकिन वो किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं शो करता। मतलब वो हमारे रिसेप्टर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाने में कैपेबल नहीं होता है। और ये जो एफिनिटी होती है, ये एफिनिटी का अर्थ होता है एबिलिटी टू बाइंड सेल रिसेप्टर। साथ ही जो हमारा एंटागोनिस्ट है इसको हम ब्लॉकर्स भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा एंटागोनिस्ट है ये एफिनिटी तो शो करता है हमारे ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड होने की, लेकिन वो किसी प्रकार का कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हमारे रिसेप्टर के अंदर नहीं लाता, जिसके कारण हमें किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही एंटागोनिस्ट अगर हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो वहाँ पे हमारा एगोनिस्ट बाइंड नहीं होता है, अर्थात ये एगोनिस्ट के बाइंडिंग को रोकता है। इसीलिए हम एंटागोनिस्ट को ब्लॉकर्स भी कहते हैं। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है, इस एंटागोनिस्ट का एफिनिटी तो होता है हमारे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर से बाइंड होने की, लेकिन ये जो एंटागोनिस्ट है ये किसी प्रकार का इंट्रिंसिक एक्टिविटी में चेंजेस नहीं लाता। मतलब अगर एंटागोनिस्ट आकर बाइंड हुआ हमारे रिसेप्टर से, तो वो एंटागोनिस्ट किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं देगा। अब हम इन्वर्स एगोनिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो ब्लैक वाला डायग्राम है, ये रिसेप्टर है जो कि एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होता है। और इस रिसेप्टर से जैसे ही हमारा इन्वर्स एगोनिस्ट आकर बाइंड होता है, जो रेड वाला डायग्राम है ये इन्वर्स एगोनिस्ट है। और ये जैसे ही आकर बाइंड हुआ हमारे रिसेप्टर से, फॉर्मेशन हुआ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। और ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कैपेबल होता है हमारे रिसेप्टर के अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी को चेंज करने के लिए। तो जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारे रिसेप्टर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाया और हमारे रिसेप्टर का जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसको चेंज करेगा। और ये हमारे इंट्रिंसिक एक्टिविटी को 0 से लेकर -1 की तरफ मूव करता है, जो कि हमारे इंट्रिंसिक एक्टिविटी माइनस में चली जाती है, -1 में। जबकि वहीं बात करें एगोनिस्ट में, तो वो बाइंड हो रहा, वो हमारे रिसेप्टर के इंट्रिंसिक एक्टिविटी को +1 की तरफ ले जा रहा था। जबकि वहीं बात करें इन्वर्स एगोनिस्ट की, तो ये हमारे रिसेप्टर के इंट्रिंसिक एक्टिविटी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, -1 की तरफ ले जा रहा है। इसलिए इसे हम, जो हमारा इन्वर्स एगोनिस्ट होता है, उसे हम अपोजिट ऑफ एगोनिस्ट कहते हैं। मतलब ये एगोनिस्ट का अपोजिट एक्शन शो करता है। अब हम पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, ये जैसे ही हमारे रिसेप्टर से बाइंड होता है, उस रिसेप्टर के अंदर सम मैक्सिमम चेंजेस लाते हैं। और ये जो सम मैक्सिमल चेंज होता है, मतलब ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी को चेंज करता है बिटवीन 0 to 1। मतलब आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाला डायग्राम है ये रिसेप्टर है। और इस रिसेप्टर से जैसे ही हमारा पार्शियल एगोनिस्ट अगर बाइंड हुआ, फॉर्मेशन हुआ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। और जैसे ही ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये कॉम्प्लेक्स कैपेबल होता है हमारे रिसेप्टर के अंदर जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसको चेंज करने के लिए। और यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए और जो हमारे रिसेप्टर का इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो चेंज होता है बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे हमारा जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो 0 से लेकर +1 के बीच तक चेंज होता है। जबकि हमारा एगोनिस्ट अगर बाइंड हो रहा था फुल एगोनिस्ट, तो हमारे रिसेप्टर की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसको +1 तक पहुंचा रहा था। लेकिन यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट अगर बाइंड हो रहा है तो हमारे रिसेप्टर के इंट्रिंसिक एक्टिविटी
बिटवीन 0 to 1 तक पहुंच रही है। आइए अब हम पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये जो हमारा पार्शियल एगोनिस्ट होता है इसके पास दोनों तरह की इफेक्ट शो कर सकता है, मतलब ये एगोनिस्ट एवं एंटागोनिस्ट दोनों तरह की इफेक्ट शो कर सकता है। अगर हमारा फुल एगोनिस्ट प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे जो हमारा पार्शियल एगोनिस्ट है ये एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करेगा, लेकिन अगर हमारा फुल एगोनिस्ट एब्सेंट है तो हमारा पार्शियल एगोनिस्ट एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा।